नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। इससे पहले की क्लास में हमने बाइनरी ट्री पढ़ी है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और वो कितने टाइप्स के हैं, और उन टाइप्स के अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि बाइनरी ट्री में कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, फुल बाइनरी ट्री क्या है और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा कि हमें पता है बाइनरी ट्री क्या कहती है कि एक ऐसी ट्री जो हियरार्किकल ट्री रखती हो या हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर रखती हो और जिसमें नंबर ऑफ नोड की संख्या 0 या 2 हो। यानी अगर किसी ट्री में ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट होती है जिसमें नंबर ऑफ नोड की संख्या 0 से 2 हो या 0 और 2 हो तो वो ट्री आपकी बाइनरी ट्री कहलाती है। ये तो कॉमन सा कंसेप्ट हो गया कि ट्री अगर बाइनरी है तो नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो 0 होंगे या नंबर ऑफ चाइल्ड नोड जो होंगे या तो 0 होंगे या आपके 2 होंगे, यानी एटलीस्ट मैक्सिमम 2 नोड्स उसके हो सकते हैं। तो ऐसे नोड्स वाली जो ट्री होगी या चाइल्ड नोड वाली जो ट्री होगी वो आपकी बाइनरी ट्री होगी। तो अगर हम इसी बाइनरी ट्री में ये डिफाइन करें कि कौन सी बाइनरी ट्री कंप्लीट है और कौन सी बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री है या परफेक्ट बाइनरी ट्री है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉमन कंसेप्ट यहाँ आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहती है, यानी जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, a binary tree in which every level except the last level is completely filled and all the nodes are left justified। यानी अगर आपको कोई इस तरह से ट्री बना के दे दी जाए, ये मैंने एक ट्री बनाई और ये एक ट्री बना के छोड़ दी, यानी ये जो ट्री बनी हुई है ये आपकी एक बाइनरी ट्री है। और बाइनरी ट्री में कौन सी बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यानी इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ नोड जो होंगे या तो 0 होंगे या नंबर ऑफ नोड आपके 2 होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है ट्री के अंदर तो वो बनने वाली ट्री आपकी बाइनरी ट्री है। अब ये क्या कहती है कि लास्ट लेवल पर जो लीफ नोड होगा, लास्ट लेवल पर जो लीफ नोड होगा उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 0। देखो यहाँ ये लीफ नोड है, यहाँ भी लीफ नोड है और यहाँ भी लीफ नोड है। इन लीफ नोड की जो संख्या है या इनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो 0 0 है, यानी ये क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं ट्री बनाता हूँ, ये मैंने एक ट्री बनाई और यहाँ एक नोड रख दिया, तो लास्ट लेवल का जो लीफ नोड है यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। और नया जो लीफ नोड ऐड हो रहा है इसके अंदर वो लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है। यानी कहने का मेरा मीन ये है कि जब भी इसके अंदर नया जो लीफ नोड ऐड होगा वो आपका लेफ्ट साइड में ऐड होगा, यानी ये भी बनने वाली जो ट्री है आपकी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर मैं इस ट्री में कुछ ऐसा बना दूं, जैसे ये मैंने एक ट्री बनाई, ये एक ट्री बना दी इसकी सब ट्री, और इसके अकॉर्डिंग मैं अगर यहाँ लीफ नोड ऐड करवाता हूँ तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि लीफ नोड यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन जो नया लीफ नोड यहाँ पर ऐड हुआ है वो आपका राइट साइड में ऐड हुआ है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो ट्री बनी है आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि नया जो लीफ नोड ऐड होगा वो लेफ्ट साइड में जस्टिफाई होगा। यानी इस तरह से जो ट्री डिज़ाइन हुई है वो आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। या आप ये कह सकते हो, अगर कुछ इस तरह से ट्री बनी है
तो ये वाली ट्री भी आपकी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि नंबर ऑफ जो लीफ नोड है यहाँ पर या एवरी लेवल पे जो लीफ नोड है उनकी जो चाइल्ड हैं आगे वो 0 0 0 हैं, इसलिए बनने वाली जो ट्री है वो आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहती है कि जो भी लास्ट लेवल पे लीफ नोड होगा उसकी संख्या जो होगी यानी कि नंबर ऑफ चाइल्ड जो होंगे वो 0 होंगे और नया जो एलिमेंट ऐड होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड को जस्टिफाई करेगा। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि बनने वाली ये जो ट्री की स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री की स्ट्रक्चर हैं। इनमें मिनिमम नोड जो होगा वो 0 या 2 हो सकता है, लेकिन जब भी कोई नया नोड ऐड होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड को जस्टिफाई करेगा। यानी ये वाली स्ट्रक्चर भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये वाली भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ये वाली स्ट्रक्चर भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर इस ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ जो लीफ नोड के लेवल हैं या उनके नंबर ऑफ जो चाइल्ड हैं लीफ नोड के वो 0 हैं, इसलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और इसमें जो नया एलिमेंट ऐड हुआ है वो आपका लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है। ऐड होने के बाद जो लीफ नोड की संख्या है वो भी 0 0 है, इसलिए ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और अगर इस ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो लीफ नोड हैं जैसे ये दे रखे लीफ नोड, इनकी जो नंबर ऑफ नोड की संख्या है वो 0 है। इसी तरह से नेक्स्ट जो ट्री है आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री है। इसमें क्या होता है, ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल इज कम्प्लीटली फिल्ड, यानी लास्ट लेवल तक जो भी नोड्स हैं या जो भी लीफ नोड हैं आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। एंड लास्ट लेवल का जो लीफ नोड होगा वो उनका जो लेवल होगा वो सेम लेवल पे होना चाहिए। यानी कि इस के अकॉर्डिंग जो ट्री डिज़ाइन होगी उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ जो चाइल्ड डिज़ाइन होते हैं वो 0 या मैक्सिमम या 2 चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। यानी अगर मैं कुछ इस तरह से ट्री बनाऊं तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो ट्री डिज़ाइन है तो उसका लेवल 1, लेवल 2 और ये लेवल 3 हो गया। मान लो ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है और ये 2 लेवल है। तो लीफ नोड जो है यानी यहाँ लीफ नोड ये है, यहाँ लीफ नोड ये है और यहाँ ये है और यहाँ ये है। तो यहाँ पर लीफ नोड जो है वो उनका जो लेवल है वो सभी का सेम लेवल है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि बनने वाली जो ट्री है आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री है। इसी तरह से अगर मैं कुछ ऐसी ट्री क्रिएट करूँ जैसे मैंने यहाँ बना रखी है, तो यहाँ पर जो लीफ नोड है ये है, यहाँ ये है लीफ नोड और यहाँ ये लीफ नोड है, लेकिन इन लीफ नोड के लेवल जो हैं वो सेम नहीं हैं। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि बनने वाली ये जो ट्री है आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। यानी परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्री होगी आपकी एक बाइनरी ट्री, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम जो नोड होंगे 0 या 2 होंगे, यानी ये ट्री आपकी बाइनरी ट्री है। अगर ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो अपन कह सकते हैं कि परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर जितने भी लीफ नोड हैं उनके जो लेवल है वो सभी के सिमिलर होने चाहिए, यानी सिमिलर लेवल पर लीफ नोड क्रिएट होना चाहिए। अगर सिमिलर लेवल पर लीफ नोड क्रिएट होता है तो बनने वाली ट्री जो है आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री है। यानी ये लेवल अलग पे है और ये लेवल अलग पे है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वाली ट्री आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। इसी तरह से आपकी फुल बाइनरी ट्री जो है उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल इज कम्प्लीटली फिल्ड, एंड जो लेवल पर चिल्ड्रन होंगे उनकी जो संख्या होगी या तो 0 होगी या 2 होगी। यानी उसमें नंबर ऑफ नोड्स चिल्ड्रन जो होंगे या तो 2 होने चाहिए या आपके 0 होने चाहिए। यानी लास्ट आपके लीफ नोड की संख्या 0 या 2 के अकॉर्डिंग होती है। तो इस तरह से बनने वाली ट्री आपकी फुल बाइनरी ट्री कहलाती है। फुल बाइनरी ट्री को स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। यदि मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखूं तो मान लीजिए मैंने एक ट्री बनाई और ये इसके सब नोड बना दिए। मैंने देखा ये भी एक इंटरनल नोड है, ये भी एक इंटरनल
नोड है। तो इस ट्री के अकॉर्डिंग जो मेरी शर्त है, शर्त क्या कहती है कि या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 होने चाहिए या नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस नोड की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग लीफ नोड जो है 1 और 2, यानी इस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं। उसी तरह से अगर मैं इस रूट नोड की बात करूं तो इसका चिल्ड्रन आपका 0 है, यानी इसका आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है। यानी इस नोड के 1 और 2 चिल्ड्रन हैं और इस नोड के आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। इसका मतलब चिल्ड्रन की संख्या 0 है और यहाँ चिल्ड्रन की संख्या आपकी 2 है और इसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की संख्या आपकी 2 है। तो इस तरह से जो ट्री क्रिएट हुई है वो आपके सामने एक बाइनरी ट्री है। और कौन सी बाइनरी ट्री है? फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। अगर मैं इस ट्री में कुछ इस तरह से कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक चिल्ड्रन ऐड कर दिया, तो अब मैंने देखा कि अगर इस रूट नोड के चिल्ड्रन देखता हूँ तो यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी इस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं और इस नोड के भी 2 चिल्ड्रन हैं। अगर इसी तरह से मैं इस नोड की बात करता हूँ तो इसका केवल 1 चिल्ड्रन है, इसलिए ये वाला हिस्सा इसको फुल बाइनरी ट्री होने की परमिशन नहीं देता है। यानी या तो चिल्ड्रन की संख्या 0 होनी चाहिए या चिल्ड्रन की संख्या 2 होनी चाहिए। यानी इस तरह से जो ट्री डिज़ाइन हुई है वो आपकी फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहलाती है। कॉमन बात तीनों में यही रहती है कि ट्री में या बाइनरी ट्री के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे वो 0 या 2 होने चाहिए, तब वो ट्री आपकी बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कहती है कि जो भी नया नोड होगा वो लेफ्ट साइड से जस्टिफाई होगा। और आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहती है कि लीफ नोड जहाँ हैं उन सभी के या ट्री के अंदर जितने भी लीफ नोड हैं उन सभी का लेवल सेम होना चाहिए। और परफेक्ट या फुल बाइनरी ट्री आपकी क्या कहती है कि इसमें जो ट्री डिज़ाइन होती हैं उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन की संख्या या तो 0 होनी चाहिए या आपकी 2 होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि ये आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री या आपकी परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाती है। थैंक यू।